Hello and good morning, everyone. My name is Yugul Vijay Bhattacharya, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 42 में, जहाँ आज हम लास्ट टॉपिक मतलब हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन साइकोमेट्रिक प्रोसेस देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज रीड इट। आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कुछ साइकोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स। आज भी हम उन्हीं को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हमें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हम पहले पेन ले लेंगे। द एयर इज अप्लाइड टू द कंडीशनड रूम एट 17 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 50 डिग्री सेल्सियस आरएच। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया है, डीबीटी दिया है। एयर लीव्स द रूम एट 25 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विच आरएच डिक्रीजेस बाय 5%। तो क्या बोल रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 50 डिग्री सेल्सियस का आरएच का हम एयर जो है भेज रहे हैं एक रूम में। तो उसको हम क्या किया, कंडीशन कर लिया। हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, कंडीशन कर दिया। तो जो एयर बाहर निकल रही है, वो एयर जो बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5% से कम हो गई बोलते। ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो इसको साइकोमेट्रिक प्रोसेस पे चार्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, 17 डिग्री सेल्सियस डीबीटी। तो ये 17 डिग्री सेल्सियस है और 50% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पॉइंट नंबर 1। सेकंड बोलता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया उसका डीबीटी और 5% से उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई है। मतलब कितनी हो गई, 45%। तो यहाँ पे 45% का कर्व बनाएंगे और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को मार्क करेंगे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 मार्क हो गया। आपको एक लाइन मिल गई, प्रोसेस 1 2 2। अब आपको जो जो वैल्यूज निकालने को बोला है वो वैल्यूज हम निकालेंगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सप्लाई एयर। सप्लाई एयर का निकालने बोला तो ये पॉइंट नंबर 1 है। तो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखो यहाँ पे कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना मिला, 7 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी कितनी होंगी, तो H2 माइनस H1 होगी। तो सबसे पहले H1 देख लेते कितना है, 32। H2 कितना है, 48। तो H2 माइनस H1 कर लेंगे तो आपको चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएंगी। ठीक है। चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे W1 मिल जाएगा अपने को। ठीक है। W2 भी मिल जाएगा और दोनों को भी हम माइनस कर देंगे तो हमको चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी मिल जाएंगी। समझ में आया, सिंपल सा प्रॉब्लम था। ठीक है। बस इससे इसमें कंफ्यूज मत होना। डिक्रीज बाय 5% बोल दिया तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट 5% ले लेते हो। ऐसा नहीं करना है बेटा। अपने को क्या करना है कि 5% से माइनस करना है। तो 50 में से 5 गया तो कितना बचा, 45। ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। In a cooling application, moist air enters the refrigeration coil at a rate of 100 kg of dry air per minute. यहाँ पे देखो 100 kg ऑफ ड्राई एयर पर मिनट आपको दिया है। ठीक है, मास दिया है आपको एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आपको इनिशियल कंडीशन दी है। द एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ कॉइल इज 5 डिग्री सेल्सियस। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया है और आपको बाईपास फैक्टर दिया है। ठीक है। आपको आउटलेट कंडीशन नहीं दिया है। आपको क्या बोला है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसका दिया है, कॉइल का दिया है। ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर कूलिंग हो रहा है। डिटरमाइन द आउटलेट स्टेट ऑफ एयर। देखो बोला था ना आउटलेट स्टेट क्या रहेगी आपके एयर की, तो आपको पता करना है। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है तो वो भी पता करना है, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में, टीआर में निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट बनाएंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट में पहला पॉइंट क्या है, तो 35 डिग्री सेल्सियस डीबीटी, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्लॉट कर दो। कर दिया। सेकंड क्या बोला उसने, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ कॉइल इज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना कि 5 डिग्री सेल्सियस का आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का है, वहां पे मार्क कर लेना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मार्क कर लिया। पॉइंट 1 मिल गया, पॉइंट 2 मिल गया। दोनों को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। दोनों को भी क्या कर लो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब अपने को आउटलेट कंडीशन नहीं पता। आउटलेट कंडीशन पता है क्या एयर की, नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाईपास फैक्टर बाईपास फैक्टर दिया है तो बाईपास फैक्टर से हम लोग उसको निकालेंगे। कैसे, तो बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला पता है अपने को। तो T3 माइनस T2, आउटलेट अपन इनलेट करते हैं अपन T3 माइनस T2 और T1 माइनस T2। ठीक है। तो T3 अपने को पता नहीं है, T2 अपने को पता है 5,
ये पता है 35 और ये पता है T2 5। तो यहाँ से अपने को T3, ये T3 होगा, तो T3 निकल के आएगा कितना 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को T3 मिल गया, मतलब अपने को आउटलेट कंडीशन मिल गया रे भैया। ठीक है, तो आउटलेट कंडीशन कितना हो गया अपना 9.5 डिग्री सेल्सियस। अपने को क्या निकलना है अभी, अपनी आउटलेट स्टेट निकल गई, ये निकल गया। अपने को क्या निकलना है अभी, कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी कहाँ से निकलेगा, एंथैल्पी से। तो पॉइंट नंबर 1 की एंथैल्पी निकालो 82, और आउटलेट कंडीशन मतलब पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर। तो आउटलेट कंडीशन कितना है H3 28 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो अपने को कैपेसिटी निकालना है, तो मास H1 माइनस H3। ठीक है, मास इंटू H1 माइनस H3, तो 100/60 किलो जूल पर मिनट बोला है वहाँ पे, तो अपने को उसको सेकंड में करना पड़ेगा। तो 100/60, 82 माइनस 28 इक्वल्स टू अपने को क्या मिला 90 किलो वैट्स। किलोवाट में आंसर आ गया। अपने को आंसर किलोवाट में चाहिए था क्या, नहीं, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3.517। ठीक है, डिवाइड बाय 3.517, तो मिलेगा 25.59 टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ में आ गया प्रॉब्लम, सिंपल है। ओके, तो इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। सो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और हमने न्यूमेरिकल देखे साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के ऊपर, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एक और पूछा गया है। एक लेबोरेटरी ट्रेस है जहाँ पे साइकोमेट्रिक रिकॉर्डेड ट्राइबल टेम्परेचर 36 और वेट बल्ब टेम्परेचर दिया है 30। ठीक है, विदाउट यूजिंग साइकोमीटर। आपको यहाँ पे साइकोमीटर यूज नहीं करना है, मतलब साइकोमेट्रिक प्रोसेस यूज नहीं करना है। अब ये फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो जो भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज का उपयोग करके आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, कि ये आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज इसके आंसर तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम को आप खुद से जमाने की कोशिश कीजिए और ये सारे वैल्यूज निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर यूनिट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।